हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2, 2.5 या 3 महीने से आपके पीरियड नहीं आ रहे, तो ऐसी कंडीशन में क्या कारण हो सकते हैं और पीरियड लाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले पीरियड नहीं आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जनरली बहुत सारे कारण रहते हैं। ये आपकी मेडिकल हिस्ट्री या आपकी हेल्थ पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है वो किस वजह से हो रही है। तो इसका आप खुद बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस आया है जिसकी वजह से पीरियड डिले हो रहे हैं। तो हम कारणों के बारे में अगर बात करते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं पीरियड नहीं आने के, तो सबसे पहला और मुख्य कारण रहता है कि प्रेगनेंसी। कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं तो फिर प्रेगनेंसी के तो कोई भी चांसेस नहीं है। पर जो लोग सेक्सुअली एक्टिव है उन लोगों को प्रेगनेंसी का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। और अगर आप इंटीमेट हुए हैं और आपकी पीरियड मिस हो रहे, चाहे आपको प्रेगनेंसी के कोई भी लक्षण नहीं आ रहे, क्योंकि 10 में से 7 महिलाएं ऐसी होती है जिनको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं। 3 महिलाएं ऐसी होती है जिनको नॉर्मली कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ पीरियड मिस होने के अलावा। अगर आपका भी पीरियड मिस है और आपको लाइक दिन प्रेगनेंसी जैसे कोई भी लक्षण नहीं है, जैसे उल्टी, जी मचलना, ब्रेस्ट पेन होना, वीकनेस लगना, बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द होना, मतलब अनकंफर्टेबल सा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है, आप जैसी पहले थी वैसी ही आज है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पीरियड मिस हुआ है तो आप सबसे पहले एक घर में ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख ले। प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरह से किया जाता है इस पर ऑलरेडी मेरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलती है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियो रहते हैं, उनको देख के आप समझ सकते हो कि अगर हम पहली बार ही प्रेगनेंसी टेस्ट घर में कर रहे हैं तो किस तरह से करना होता है। तो आपने सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है और उसको देख लिया है 10 मिनट तक रख करके कि इसमें 1 लाइन आ रही कि 2 लाइन आ रही। 1 लाइन आ रही इसका मतलब कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। 2 लाइनें आ रही है, दोनों डार्क आ रही है या लाइट भी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट है। अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है, तो दोनों केसेस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है, उसमें सिर्फ 1 ही लाइन आ रही है प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, कोई अदर रीज़न है आपके पीरियड मिस होने का। अब अदर रीज़न क्या हो सकता है, जैसे कि हमारी फैमिली में कोई मगजमारी, मतलब लड़ाई झगड़े चल रहे, कोई टेंशन चल रही, मतलब किसी भी तरह का आपको तनाव है। आप बाहर रहते थे, अभी घर पे आए हैं, या फिर आप कंटिन्यूअसली घर रहते थे और अभी आप हॉस्टल में या बाहर शिफ्ट हुए, तो अचानक से हमारी लाइफ में जो ये चेंजेस आता है उसके कारण भी जनरली हमारे पीरियड मिस हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम पहले से एक ही लाइफ में सेट थे या एक ही तरह का हमारा रूटीन सेट था। जब हमने जगह चेंज की, हम या तो घर से बाहर गए या बाहर से घर आए, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जो डेली रूटीन में थे, वो काम हमारे चेंज हो जाते। या तो हम जल्दी उठने लग जाते या लेट उठने लग जाते, या फिर खाने पीने में या तो हम घर पे आते हैं तो अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अगर बाहर जाते हैं तो प्रॉपर वो डाइट मेंशन नहीं हो पाती है जो हम घर पे लेते हैं। तो एक मुख्य कारण ये भी होता है कि आपकी लाइफ में सडनली ऐसा कोई चेंजेस आया है जिसका कि आपकी लाइफ में बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है, उसके कारण भी जनरली पीरियड मिस हो सकता है। तो इन छोटे छोटी टेंशनों में या छोटे छोटे बदलावों की वजह से आपको पैनिक नहीं होना है। क्योंकि पेशेंट का क्या होता है कि जैसे ही पीरियड की डेट मिस होती है, 2 दिन 4 दिन हुआ, बस पेशेंट बिल्कुल हाइपर हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, पीरियड क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। तो एक ये अननेसेसरी तरह का तनाव लेना भी एक पीरियड को नहीं आने का मेन कारण रहता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो और घबराने की कोई बात नहीं रहती है। आप जितने रिलैक्स रहोगे उतनी जल्दी आपके पीरियड आएंगे। कई महिलाएं ये कंप्लेंट करती है, मैडम लग रहा है कि पीरियड आएगा आएगा बट आ नहीं रहा। तो उस कंडीशन में भी आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं तो ही आपके पीरियड डिले हो रहे हैं, अन्यथा आप जितना रिलैक्स रहोगे उतनी जल्दी आपके पीरियड शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में अगर आप लोग इंटीमेट हुए हैं और आपने अनवांटेड 72
या फिर आई पिल, इस तरह के कोई भी हार्मोन की दवाई ले ली, यानी कि अनवांटेड 72 या आई पिल कंज्यूम कर ली, तो उसके कारण भी या तो आपके पीरियड जल्दी आ जाएंगे या लेट हो जाएंगे। कई बार ये दवाइयाँ फेल भी हो जाती है। तो अगर आपने भी किसी ने ली तो आपके पीरियड डिले हो रहे तो आपको जल्दी से प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म कर लेना है, क्योंकि कोई भी दवाई 100% श्योर नहीं करती है। और ख़ास करके आई पिल या अनवांटेड 72 या एम पिल, इस तरह की दवाई है जो 72 आवर से पहले लेने की रहती है जब इंटीमेट होते हैं। इन दवाइयों पे कभी भी आप आग बन के भरोसा नहीं करें या बिल्कुल 100% भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर पीरियड डिले होता है तो बेसिकली आपको टेस्ट करके ज़रूर देख लेना चाहिए। इसके बाद में कुछ और भी रीज़न होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल इशू चल रहे हैं, जैसे कि आपका वेट गेन, सडनली वेट गेन हो रहा है, या सडनली आपका वेट लूज़ हो रहा है, या फिर आपने शुरू में डाइटिंग शुरू की या फिर एक्सरसाइज स्टार्ट की है, या आपका वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से नॉर्मली पीरियड डिले होते हैं। अब हम बात करें कि आपका पीरियड डिले हुआ है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो। अगर आप एक्टिव नहीं हैं, आपके पीरियड पहले रेगुलर थे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ पहली बार ही पीरियड डिले हुआ, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो बहुत सारे चेंजेस या बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं। कई सारी लड़कियां या महिलाएं बोलती है कि हमारी लाइफ में हमारी उम्र 30 साल हो गई, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा पीरियड डिले हुआ। फिक्स डेट पे हमारा पीरियड आ जाया करता था, या 2 दिन पहले या 2 दिन लेट हो जाया करता था, पर अभी 15-20 दिन लेट हो गए, ऐसा क्यों हुआ? तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसके कारण भी पीरियड डिले होना एक नॉर्मल सी बात है। तो आइए हम बात करते हैं हम कि पीरियड लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो पीरियड लाने के लिए आपको एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है ताकि आप लोग कोई भी गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर जो महिलाएं या जो गर्ल्स सेक्सुअली एक्टिव होती है, जैसे ही पीरियड मिस होता है तो बिना टेस्ट करे ही अनवांटेड किट, मिफिजेस्ट किट, यानी कि जो एबॉर्शन की दवाइयाँ रहती हैं उनका इस्तेमाल कर लेती है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है और वो घर में नहीं बता सकती। तो कभी भी आप लोग गलती से भी इस तरह की मेडिसिन कंज्यूम ना करें, क्योंकि इन मेडिसिन के भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि आपको अभी नहीं फ्यूचर में दिखाई देंगे। तो इन दवाइयों से बिल्कुल बच कर के रहें, और जब भी प्रॉब्लम होती है तो अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे या वो आपको क्लियरली नहीं समझा पा रहे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। अब हम बात करें मेडिसिन के बारे में, यानी कि हम क्या क्या मेडिकेशंस कर सकते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग, जैसे कि प्राइमल्यूटेन के नाम से एक टेबलेट आती है मार्केट में जो कि ऑन काउंटर भी मिलती है, यानी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ये दवाई मिलती है। तो आपको एक स्ट्रिप बाय कर लेना है इसकी, और इसके साथ में आपको एक एमटोटोन सिरप भी लेना है। एमटोटोन सिरप एक आयुर्वेदिक है, चरक फार्मा की दवाई है, तो उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बट बहुत रेयर केसेस में जिन पेशेंट की बॉडी काफ़ी सेंसिटिव है उनको कोई कोई साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। तो जैसे कि एमटोटोन सिरप, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाने के बाद में ले सकते हैं। जो आपकी प्राइमल्यूटेन टेबलेट है, उस टेबलेट को आपकी एज 18 साल से ऊपर है, यानी कि 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, कितनी भी एज है, 18 साल से ऊपर, तो आपको 9 टेबलेट लेना है, यानी कि एक स्ट्रिप बाय कर लेना है। एक स्ट्रिप में आपको 10 टेबलेट्स मिलेगी, यानी कि 10 गोलियों का एक पत्ता आता है। आपको एक टेबलेट सुबह खाने के बाद, एक टेबलेट दोपहर में, एक टेबलेट रात को सोते टाइम, 6-6 घंटे के गैप से आपको एक एक टेबलेट लेना है 3 दिन तक, सुबह दोपहर शाम 3 डेज। जैसे ही आप इस टेबलेट को ख़त्म करेंगे, यानी कि 3 दिन में आपकी दवाई ख़त्म हो जाएगी। तो दवाई ख़त्म होने के बाद में आपको जनरली 1 वीक पीरियड आने का वेट करना है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि आपने 1 सितंबर को दवाई ली, तो 1, 2 और 3 सितंबर में आपकी दवाई ख़त्म हो गई। अब आपकी जो एमटोटोन सिरप है वो तो 10 दिन तक चलेगी, क्योंकि 200 ml की बोतल आती है, तो वो 10 दिन तक चलती है, तो वो आपको कंटिन्यू 10 दिन तक लेना ही है। प्राइमल्यूटेन टेबलेट आपकी 3 तारीख को ख़त्म हो गई।
तो आपको 10 तारीख तक पीरियड आने का इंतजार करना है। आपका पीरियड या तो 5 तारीख को भी आ सकता है, 5 सितंबर को, 7 सितंबर को भी आ सकता है, या 10 तक डेफिनेटली आपका पीरियड आ जाएगा। इस तरह से आप अपना पीरियड ला सकते हैं। साथ ही में आपको अनार का जूस, या आप अनार और बीट रूट का जूस मिक्स करके भी ले सकते हैं, या दोनों को ऐसे ही नॉर्मली भी खा सकते हैं। यानी कि बीट रूट को आप सलाद में खा सकते हैं और अनार को डायरेक्टली भी खा सकते हैं अगर आपके इधर जूस अवेलेबल नहीं हो तो। इस तरह से ये करने से आपके पीरियड बहुत जल्दी आ जाएंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पीरियड नहीं आने के कारण और पीरियड लाने के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।